उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव आम आदमी पार्टी एक एक सीट पे लड़ेगी और उसके लिए कल से ही हमारे साथी जाकर अपने अपने जिलों में तैयारियों में जुट जाएंगे। हम एक फॉर्म जारी कर रहे हैं, वो फॉर्म जिला पंचायत के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भरवाया जाएगा और जिलेवार हम लोग डिक्लेयर करेंगे कहां कितनी सीट पर हमारे कैंडिडेट्स अब तक मिल चुके हैं और आगे हम उनके लिए जहां नहीं मिलेंगे उनको तलाश कर उनको घोषित करने का काम करेंगे। चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर आंदोलन चलेगा और हम आपकी जेल में जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कितनी जेल की ताकत है आपकी। तो मैं आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि मैं आपकी जेल की और मुकदमे की और लाठी की ताकत को वास्तव में देखना चाहता हूं। और अब एक नहीं, चरणबद्ध तरीके से आपके खिलाफ आंदोलन होगा और हम लोग जेल जाना चाहते हैं, हम जेल जाएंगे। और मैं आपको चुनौती देता हूं आदित्यनाथ जी, आप जितना जेल में हम लोगों को रखना चाहते हैं रखिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग करना अपराध है उत्तर प्रदेश में, मतलब बलात्कारियों के साथ आदित्यनाथ की सरकार खड़ी रहेगी और बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग करने वाले आंदोलनकारियों को आप जेल में डालेंगे। यह सरासर तानाशाही है और आपातकाल की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। यहां कोई आवाज नहीं उठा सकता आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। कल जो घटना हुई उससे यह मालूम पड़ता है कि आदित्यनाथ जी के राज में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं। आप जायज मुद्दों के लिए भी आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का राज है या तानाशाही का राज है या आपातकाल है आपके राज्य में? पूरे प्रदेश में 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मिर्जापुर में 9वीं की एक छात्रा ने अपने आप को जलाकर मार लिया, छेड़खानी से तंग आकर। बुलंदशहर में 3 दिन में 3 छात्राओं ने अपनी जान दी, आत्महत्या कर ली, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, छेड़खानी हुई, उनको न्याय नहीं मिला। आज प्रदेश के अंदर बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं। वो इस सरकार से इतनी नाउम्मीद हो चुकी हैं और बेटियों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो आप उसके साथ अभद्रता करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। बृज कुमारी जी हमारी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और कल एक दरोगा, आप देखिए किस तरीके से लाठी से इनको पूरा धक्के मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। वहां पर मालूम पड़ रहा है कि यहां तो मतलब आप किसी के हक के लिए बोल नहीं सकते। तो मैं आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि मैं आपकी जेल की और मुकदमे की और लाठी की ताकत को वास्तव में देखना चाहता हूं। और अब एक नहीं, चरणबद्ध तरीके से आपके खिलाफ आंदोलन होगा और हम लोग जेल जाना चाहते हैं, हम जेल जाएंगे। और मैं आपको चुनौती देता हूं आदित्यनाथ जी, आप जितना जेल में हम लोगों को रखना चाहते हैं रखिए। मेरे ऊपर तो वैसे भी आपने 14 मुकदमे लगा रखे हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है। मैं यहीं लखनऊ में हूं, उठा के मुझे भी जेल में डाल दीजिए। जब आपने देख लिया कि संजय सिंह पर आपके मुकदमे और जेल का डर नहीं चल रहा है, तो जैसे ही हमारे छात्र शक्ति के लोगों ने, नौजवानों ने एक प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति दिखाई, बेरोजगार उसमें इकट्ठा हुए, बेरोजगारों से आप इतना घबरा गए कि हमारे CYSS के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे को आप गिरफ्तार करके लेके चले गए। हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष इमरान लतीफ साहब को आपने गिरफ्तार कर लिया, हमारे प्रदेश के सचिव तुषार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष लखनऊ के ललित वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया, विधानसभा के हमारे बक्सी के तालाब के अध्यक्ष पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया। और मैं
आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। कल जिस तरीके से हमारी प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी लास्ट तक लड़ती रही इस बात के लिए कि हमें जेल लेके चलो, साथ में हमने प्रदर्शन किया है, महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, तो हम भी जेल जाना चाहते हैं। ये हौसला, ये ताकत आदित्यनाथ जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं चरणबद्ध तरीके से, नोट कर लीजिएगा आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर आंदोलन चलेगा और हम आपकी जेल में जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कितनी जेल की ताकत है आपकी, आप दिखाइए अपने जेल की ताकत। आप मुकदमे से, लाठी से, जेल से लोगों को डराना चाहते हैं? या बिजली का बिल किसी का बढ़ जाए आवाज नहीं उठा सकता, किसी की बेटी का बलात्कार हो जाए आवाज नहीं उठा सकता, किसी का रेप के बाद मर्डर कर दिया जाए उसके घर में कोई शोक व्यक्त करने नहीं जा सकता? यह शासन चला रहे हैं आप, इतनी दादागिरी। 151, 107, 16 के मुकदमे में कल से लेकर आज तक आपने उन 5 लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के जेल में रखा हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर में आपने डाल रखा है। गजब की दादागिरी है। कल मैंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनका अपराध क्या है? बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग करना अपराध है उत्तर प्रदेश में? मतलब बलात्कारियों के साथ आदित्यनाथ की सरकार खड़ी रहेगी और बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग करने वाले आंदोलनकारियों को आप जेल में डालेंगे? यह सरासर तानाशाही है और आपातकाल की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। यहां कोई आवाज नहीं उठा सकता आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। और इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं, हमारी कल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, आज जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है और हम सब ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है, हर जिले के अंदर ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार के खिलाफ। हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं कितनी ताकत है इस सरकार की जेल में, लाठी में, मुकदमे की। 107, 16, 151 कल से आप सड़ा रहे हैं उनको, आप क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर डाल दिया। वहां पे मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट हो, ये इन बच्चों को भी कोविड हो जाएगा, कौन होगा इसका गुनहगार? किसकी जिम्मेदारी होगी इसकी? एक विषय तो यह था। दूसरी बात, जिला अध्यक्षों की मीटिंग में आज विस्तार से एक एक जिले की समीक्षा हुई, संगठन की समीक्षा हुई। कई जगहों पर हम अपने संगठन में प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे फेरबदल भी करेंगे। इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव आम आदमी पार्टी एक एक सीट पे लड़ेगी और उसके लिए कल से ही हमारे साथी जाकर अपने अपने जिलों में तैयारियों में जुट जाएंगे। हम एक फॉर्म जारी कर रहे हैं, वो फॉर्म जिला पंचायत के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भरवाया जाएगा और जिलेवार हम लोग डिक्लेयर करेंगे कहां कितनी सीट पर हमारे कैंडिडेट्स अब तक मिल चुके हैं और आगे हम उनके लिए जहां नहीं मिलेंगे उनको तलाश कर उनको घोषित करने का काम करेंगे। दूसरी बात, कल भी मैंने बताया था, 4-5 चीजों पर प्रमुख रूप से हमारा प्रस्ताव पारित हुआ है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ना किसानों को उनके फसल का उचित दाम दिया जाए। आज जो किसान क्रय केंद्रों पर घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके कारण से किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है। हम लोग उसको लेकर एक व्यापक आंदोलन चलाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर और शिक्षा मित्र, ग्राम विकास अधिकारी, दरोगा की भर्ती, प्रेरक शिक्षक, आंगनबाड़ी, इन सारे सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी, बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर। इसके साथ साथ बिजली का स्मार्ट मीटर जो मिल्खा सिंह से तेज भाग रहा है आदित्यनाथ जी के राज में, 2 साल से 30% ज्यादा बिजली का स्मार्ट मीटर भाग रहा है, वो स्कैम मीटर है, स्मार्ट मीटर नहीं है और 30% ज्यादा वसूला गया बिजली का बिल जनता को ब्याज सहित वापस किया जाए। और कोई ड्रामा नौटंकी नहीं चाहिए कि ये टोल फ्री नंबर है, ये फलाना है,
चेक मीटर लगा लो, ये कर लो, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने जो ज्यादा पैसा वसूला है वो 30% पैसा ब्याज सहित वापस कीजिए। अगर किसी से 2 साल में आपने 2 लाख का बिल लिया है तो 60,000 रुपए ब्याज सहित वापस कीजिए। किसी से 5 लाख लिया है तो 1.5 लाख रुपए ब्याज सहित वापस कीजिए। ये मांग आम आदमी पार्टी की है। इन सारे सवालों को लेकर उच्च शिक्षा का सवाल, फीस की बढ़ोतरी का सवाल, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग आने वाले दिनों में अपने संगठन के माध्यम से आंदोलन और संघर्ष करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।